Good morning, students. So, in the previous section or in the previous class, we have started this chapter 2, Elephant Feast, right? So, in the previous class, we have already discussed that in the story, there is a grandma and there are two grandchildren. Okay, so what grandchildren wants, like this is the night time, sleeping time, so they both wants to listen a story from their grandma. Okay, so they ask their grandma to tell a story about elephant or about any tiger. Okay, so their grandma like their grandma started telling a story about an elephant. Okay, so what was that? She started like कि उनके जो ग्रैंडपा है जब उनका पोस्टिंग हुई, लाइक ही वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, तो जब उनका पोस्टिंग हुआ बेंगदुबी में, ठीक है, तो बेंगदुबी क्या था, एक आउटपोस्ट था, फॉरेस्ट आउटपोस्ट सिलीगुड़ी के पास, राइट। सो ये एरिया जाना जाता था कि वहाँ पर जो एलिफेंट है, एलिफेंट्स का बहुत ज़्यादा खतरा है। ओके, सो उनके जो ग्रैंडफादर है उनको इंस्पेक्ट करने के लिए भेजा गया था, जानने के लिए कि क्या असल में ऐसा कुछ है, राइट। आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो या तो एक्चुअली हुआ क्या था कि उनके ग्रैंडफादर ने जब जा कर के देखा, इंस्पेक्ट किया, तो ही फाउंड दैट कि जो फॉरेस्ट था उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है कट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो एलिफेंट्स हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं है, ना खाने के लिए कुछ है। सो इट्स ऑब्वियस, जब आपसे अगर कोई आपका घर छीन लेगा, आपसे खाने को नहीं मिलेगा, तो आपको भी गुस्सा आएगा, राइट। इट वुड बी वेरी बैड। आप भी अपने लिए जगह तो ढूंढोगे, खाने के लिए खाना भी ढूंढोगे, राइट। सो सेम थिंग हैपेंड विद द एलिफेंट. So, well, the wild elephants kept getting hungrier and hungrier, and they also became angry. तो वाइल्ड एलिफेंट से सो दे वर वेरी हंग्री, मतलब उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, और भूख के साथ साथ दे वर एंग्री ऑल्सो, उनको गुस्सा भी आ रहा था। हंग्री एनिमल इज़ एन एंग्री एनिमल, ये तो पता ही है, अगर कोई भूखा एनिमल है तो ऑब्वियसली वो एंग्री भी होगा, गुस्सा भी होगा उसके अंदर। Once they even chased a man down the forest road and broke the wall of a house in search of food for their little ones. तो एक बार क्या हुआ था कि एक बार तो उन्होंने एक मैन का पीछा किया और उसके घर में घुस गए थे, उसकी वॉल्स को तोड़ करके खाने के लिए, राइट। Not far from the village there was an old granary where the farmers stored their grain till they could sell it to a merchant, right. यस, सो मतलब विलेज से ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ पर क्या था, एक ग्रैनरी था। यू नो व्हाट इज़ ग्रैनरी? ग्रैनरी क्या होता है? ग्रैनरी, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, ग्रैनरी इज़ बिल्डिंग वर ग्रेन इज़ स्टोर्ड। एक बिल्डिंग होती है बड़ी सी, जिसको हम हिंदी में जैसे गोडाउन कह देते हैं। एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है जिसमें हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। सो ग्रैनरी वर द फार्मर स्टोर देयर ग्रेन्स टिल दे कुड सेल इट टू मर्चेंट। तो ग्रैनरी में जो है फार्मर्स क्या करते थे, अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते थे जब तक कि वो उसको किसी मर्चेंट को बेच नहीं देते थे। यू नो व्हाट इज़ मर्चेंट? मर्चेंट मतलब जो खरीदारी करता है एक दूसरे से, लाइक व्यापारी कहते हैं हिंदी में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अर्ली वन मॉर्निंग, मतलब एक सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या हुआ, एन एलिफेंट क्लियरली द लीडर ऑफ द हर्ड अपीयर्ड एट द ग्रैनरी। तो एक एलिफेंट था जो लीडर था पूरे उसका झुंड का, एलिफेंट्स के झुंड का, तो वो जो है ग्रैनरी के पास आया। आफ्टर लुकिंग अराउंड फॉर अ वाइल, उसने आसपास देखा थोड़ी देर। इट रिटर्न टू इट्स हर्ड, मतलब वो फिर वापस अपने झुंड में चला गया। अ लिटिल लेटर, अब थोड़ी देर बाद, टू मेन हु वर ऑन देयर वे टू द ग्रैनरी, सो द हार्ड मूव टूवर्ड्स द ग्रैनरी इन एन ऑलमोस्ट मिलिट्री ऑर्डर। तो क्या हुआ, यस, टू मैन जो कि अपने ग्रैनरी की तरफ जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा, दिस सो द हार्ड, उन्होंने झुंड देखा, एलिफेंट्स का हार्ड देखा, जो कहाँ जा रहा था, मूविंग टूवर्ड्स द ग्रैनरी, ग्रैनरी की तरफ मूव कर रहा था, राइट। मिलिट्री ऑर्डर में जैसे फौजी चलते हैं वैसे ही। द अलार्म्ड men speedily climbed a banyan tree and hid themselves among its leafy branches. So alarmed means क्या होता है, सी
यू कैन रीड फ्रॉम हियर अलार्म्ड मीन्स अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरे हुए। तो क्योंकि दोनों मैंने जब देखा इतने सारे एलिफेंट्स आ रहे हैं साथ, तो दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डर गए। तो दोनों डरे हुए थे, इसलिए क्या किया, एक बनियन ट्री पे चढ़े और अपने आप को हिड कर लिया, छुपा लिया लीफी ब्रांचेस में, पत्तों में। दे वॉच द एलिफेंट्स, उन्होंने एलिफेंट्स को देखा, देखने लगे। द वॉल्स ऑफ द ग्रैनरी वर थिक, जो वॉल्स थी ग्रैनरी की वो थिक थी, मोटी थी, एंड स्ट्रॉन्ग भी थी, मजबूत थी। बट द एलिफेंट्स सीम्ड टू हैव अ प्लान, मतलब मोटी थी, स्ट्रॉन्ग भी थी, लेकिन फिर भी एलिफेंट्स के पास एक प्लान था अच्छा सा। वन एलिफेंट वेंट अराउंड इट एज इफ इंस्पेक्टिंग इट, एक एलिफेंट उसके आसपास गया इंस्पेक्ट करने के लिए कि कोई है तो नहीं। One of the largest elephants of the herd then took up a position at a corner of the granary and started hitting the wall with its tusks. So एक जो एलिफेंट था, मतलब एक बड़ा सा लार्जेस्ट एलिफेंट, सबसे बड़ा जो एलिफेंट था, उसने अपनी पोजीशन ली, ठीक है, एक कॉर्नर पे ग्रैनरी के, और उसने क्या किया, वॉल को तोड़ना शुरू किया, ठीक है। एंड अपने टस्क से, टस्क क्या होता है, टस्क जो उसके लंबे लंबे दांत दिखाई देते हैं ना आपको, वाइट कलर के बड़े से 2 दांत होते हैं, तो अपने वो होते हैं उसके दांत, उसको टस्क कहते हैं। अपने टस्क से उसने वॉल को हिट करना शुरू किया। When it was tired, another took over. जब एक हाथी थक गया हिट कर करके वॉल को, तो दूसरे ने करना शुरू कर दिया। एंड देन अनदर, ऐसे ही वो करते रहे एक के बाद एक, जब तक कि जो ब्रिक्स थी वो गिर नहीं गई। एन ओपनिंग वॉज क्रिएटेड, तो ऐसे करते करते क्या हो गया, एक ओपनिंग बन गई, वॉल के अंदर एक होल बन गया छे। एंड सून इट वॉज मेड लार्जर एंड लार्जर, और धीरे धीरे उस होल को जो है, छेद को बड़ा कर लिया गया, ठीक है। व्हेन दे हैड मेड अ होल बिग इनफ फॉर एन एलिफेंट टू एंटर, द हर्ड डिवाइडेड इटसेल्फ इनटू ग्रुप्स ऑफ 3 or 4 सिंस ओनली अ फ्यू कुड फाइंड रूम इनसाइड। तो जब वो जो होल था इतना बड़ा बन गया कि उसमें से एलिफेंट बाहर जा सकता था या अंदर आ सकता था, तो जो हर्ड था, झुंड था, वो कैसे डिवाइड हो गया 3 और 4 एलिफेंट्स के ग्रुप्स में, ठीक है, क्योंकि अंदर इतने सारे एलिफेंट्स एक साथ नहीं जा सकते थे। देन वन बाई वन ईच ग्रुप एंटर द ग्रैनरी टू फीस्ट ऑन द पैडी, तो क्या हुआ, एक के बाद एक एक ग्रुप अंदर गया और पैडी मतलब जो भी अनाज था अंदर, फीस्ट क्या होता है, खाना, मतलब उसको खाया और बाहर आते गए। फिर दूसरा ग्रुप गया, फिर वो बाहर आ गया। व्हेन वन ग्रुप हैड ईटन ऑल इट कुड, इट्स प्लेस वॉज टेकन बाय अनदर, जब एक ग्रुप ने खा लिया तो उसकी जगह दूसरा ग्रुप आ गया। फिर वन ऑफ द एलिफेंट स्टूड गार्ड एट अ डिस्टेंस, और बाहर जो है गार्ड की तरह ड्यूटी भी दे रहा था एक एलिफेंट। आफ्टर ऑल द एलिफेंट्स हैड फीस्टेड टू देयर फुलेस्ट, मतलब सारे एलिफेंट्स ने पूरी तरह से खा लिया जितना वो खा सकते थे। द ग्रुप ट्रम्पेटेड लाउडली, ट्रम्पेटेड, देखो ट्रम्पेट क्या होता है, एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, जो बजाते हैं हम, कोई भी जैसे हमें घोषणा करनी होती है तो बजाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ पुरानी मूवीज़ में, जैसे कोई राजा आता है तो ट्रम्पेट बजाते हैं, बताने के लिए कि भी राजा आ चुका है। तो वैसे ही जो है, जब उनका फुल हो गया, सबने खा लिया, तो एलिफेंट्स ने भी, जो गार्ड था एलिफेंट, उसने ट्रम्पेट किया, लाउडली आवाज़ निकाली। एंड द हर्ड रश्ड ऑफ इनटू द फॉरेस्ट, और जो सारे एलिफेंट्स थे उसकी आवाज़ सुनने के बाद सारे फॉरेस्ट की तरफ भाग लिए। वाओ ग्रैंडमा, सेड सहर, दैट्स जस्ट लाइक एन आर्मी रेड। तो सहर ने कहा कि वाओ ग्रैंडमा, ये तो बिल्कुल जो है आर्मी रेड की तरह हुआ, जैसे आर्मी एकदम, रेड क्या होता है देखो, रेड मीन्स सडन सरप्राइज अटैक ऑन ए प्लेस, मतलब जब आप जैसे आर्मी एक जगह पे अटैक करती है, सरप्राइज अटैक होता है, मतलब किसी को पता नहीं होता कि अटैक होने वाला है, तो वो होता है रेड डालना, रेड सुना भी होगा आपने। सो नाउ यस, said grandma, as I told you before, elephants are very intelligent creatures. तो ग्रैंडमा ने बोला कि यस, जैसे मैंने आपको बताया है, एलिफेंट्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा, एलिफेंट स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं ऑब्वियसली, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो। Okay, elephants are very intelligent animal. Also remember that they are very caring, protective and completely unselfish animals. And with intelligent, they are also केयरिंग, केयरिंग है, ख्याल रखते हैं एक दूसरे का, प्रोटेक्टिव हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। एंड कम्प्लीटली अनसेल्फिश, अनसेल्फिश एनिमल्स हैं, मतलब दे आर नॉट सेल्फिश, सिर्फ अपना अपना नहीं सोचते हैं, सबका, अपने सब साथियों का सोच करके फिर चलते हैं। फाइन, सो वी हैव फिनिश्ड reading this chapter. Okay,
So you can do one more thing, you can read this chapter line by line, okay, and you can underline the new words which you find that these are the new words for me, और जिनकी स्पेलिंग्स आपके लिए नई है उनको आप अंडरलाइन कर सकते हो और आप उनको लर्न कर सकते हो, स्पेलिंग्स को लर्न कर सकते हो, राइट। तो आई वॉन्ट यू टू टेल यू दैट प्लीज़ रीड दिस चैप्टर ट्वाइस, ओके। कम से कम 2 बार तो इस चैप्टर को रीड कीजिए, देन यू विल हैव एन आइडिया कि व्हाट इज़ द स्टोरी, थोड़ा माइंड में सेट हो जाएगा आपके, ठीक है। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी कैन गो फॉर द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, राइट। थैंक यू।